पाप आत्मा और पुण्य आत्मा ये दोनों अलग अलग विषय है। बुद्धि भी दो भाग में बटा हुआ है, एक सतबुद्धि, एक दुर्बुद्धि। सतबुद्धि आपको महान बनाते हैं, भगवान बनाते हैं। दुर्बुद्धि आपको शैतान बनाते हैं, राक्षस बनाते हैं। सतबुद्धि में सत्य ज्ञान की बात होती है, दुर्बुद्धि में दूसरों की दुख देना, दूसरों को सताना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को भड़काना, बहकाना, दूसरों को अनेक तरह तरह की दुख और पीड़ा पहुंचाना, ये दुष्ट आदमी का काम होते हैं। दुर्बुद्धि से दुष्ट बनते हैं। दुर्बुद्धि से अहंकार आते हैं, क्योंकि वो हमेशा उल्टे पुल्टा काम करता रहता है। मनुष्य को हमेशा परेशान करने में ही लगा हुआ रहता है। पाप आत्मा होते हैं। पुण्य आत्मा हमेशा सत्य ज्ञान की मार्ग पे ही चलाने का काम करते हैं। इसी तरह मनुष्य संसार में जब सुखी होते हैं तो पुण्य आत्मा से होते हैं, दुष्ट आत्मा से कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। साहेब कहते हैं जो पुण्य आत्मा है वो स्वयं एक न एक दिन स्वयं परमात्मा की खोज उसको करने की जरूरत नहीं है। जो पाप आत्मा होते हैं उसको पूरे जीवन खोज करने में ही परमात्मा में लगा रहता है, मगर पाते कुछ नहीं है। जैसे कोई पति वर्ता नारी होते हैं तो एक पति की पर समर्पित जब होते हैं तो सारा सुख और सारा धन और सारा ऐशो आराम पाते हैं। और जो पतिव्रता धर्म पे नहीं है, कई वेश्यालय में वेश्या को दूल्हा बहुत होते हैं मगर सुख और शांति और संपत्ति की प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरह ये संसार है जो अपना प्रभु परमात्मा पे निर्भय हो करके और सेवन पूजन शुद्धता पवित्रता जीवन में आते हैं तो वो शांति और मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, रावण बहुत पढ़ा लिखा था, रावण 4 वेद पढ़ा था। जो वो 4 वेद का दाता हो, 4 वेद को जानता हो, वो क्या दूसरे की पत्नी धर्म पत्नी को चुरा करके लाएगा क्या? वो 4 वेद थोड़ी पढ़ा हुआ था, 4 किताब पढ़ा हुआ था, 4 वेद तेद कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। बहुत ज्ञानी है। क्या बहुत ज्ञानी आदमी क्या करेगा? वो अपना वंश को समाप्त करवा देगा क्या? कोई हुआ है ऐसे संसार में क्या? वो तो महामूर्ख था। ये सब काम करते हैं मूर्ख आदमी। इतने विद्वान आदमी इतने हरकत कोई नहीं कर सकता है। राम भगवान तपस्वी थे, सत्संग सुना था तो वो भगवान कहलाए। रावण सत्संग नहीं सुना तो वो शैतान बन करके और दूसरे की लुका चोरी करते थे और वो एक न एक दिन सबको लेकर के डूब गया।
उसी का नाम रावण हुआ। अहंकार में रावण था, सत्संग की उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। साधु संत की हमेशा निंदा करते थे, हमेशा चुगली करते थे। उसकी भाई 7 भैंसा का मांस खाते थे और सबको लेकर के डूब गया। जिसको सत्संग की प्रभाव पड़ गया वो महान और भगवान बन गया, इंसान बन गया और अपना जीवन अच्छा जीते हैं। साहब कहते हैं राक्षस की वही परवान है जो खाए नित्य दिन कावा शराब सरोजा, पीवे श्राव मांस मदिरा। अंडे में पूरे मुर्गी पहले गंदगी खाते हैं, गंदगी से अंडे का आविष्कार मुर्गी करते हैं। मछली पूरे जल में गंदे आहार विहार करते हैं, फिर उसी मछली से गंदे से उनकी सृष्टि होती है बच्चे की। इतने गंदे गंदे चीज खा कर के और अपना बच्चा को जन्म देते हैं, उसको मनुष्य खाते हैं। अब फिर कहते हैं बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा क्यों नहीं लगा? सारे गंदगी मछली खाए, मछली की फिर गंदगी से बच्चा हुई, फिर वो बच्चा को मनुष्य खाया तो अच्छा तो लगेगा, सारा प्रोटीन तो उसी के अंदर था, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? फिर कहता है टेस्ट है, ये टेस्ट क्यों नहीं है? नाक छिनक दिया मछली खाया, पैखाना मछली खाया, तो अच्छा क्यों नहीं रहेगा? सारा विटामिन तो मछली के अंदर, मुर्गी के अंदर है, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? नित्य दिन जो कबाब श्राब सरोजा खाए तो वही पर नारी को अपना बनाए, वही राक्षस की परमान है, यही राक्षस की परमान है। और मनुष्य को जब सत ज्ञान हो जाए तो सत्य काम करना शुरू करते हैं, और जब अहंकार आते हैं तो अहंकार वाले काम करते हैं। अहंकार वाले आदमी हर जगह चुक जाते हैं, हर जगह मारा जाते हैं कि अहंकार में जीना छोड़ दो, सत्य काम करो, सत्य ज्ञान की मार्ग पे चलने का संकल्प ले। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।